हेलो स्टूडेंट्स। तो फॉस्फीन की प्रयोगशाला विधि से पहले हम थोड़े से ये छोटे छोटे दो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सर, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग इतना दे रखा है। अब देखिए सर, विशिष्ट अभिक्रिया वेग का सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपको दे रखा है क्या, रेट कांस्टेंट, है ना, सीधी बात है। रेट कांस्टेंट का मतलब समझते हैं सर, के इतना दे रखा है। इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख दो आपको क्या दिया हुआ है। तो दिया है k बराबर 2.31 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड। निकालनी क्या है सर आपको, टी हाफ, ठीक है। क्वेश्चन सीधा है सर, आसान है, छोड़ना बेवकूफ़ी है। तो चलिए, अब क्या है सर, अब आप जानते हैं क्योंकि टी हाफ बराबर क्या होता है सर, 0.693 अपॉन के, है ना। और के आपको दे रखा है तो लफड़ा ही नहीं है सर, तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 2.31 इंटू 10⁻³ 10⁻³ से सर ये पॉइंट कट जाएगा, है ना। अगर ये पॉइंट हटाना है तो प्लस 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा। सीधी सी बात है, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो कट जाएगा सर। तो आगे क्या आने वाला है सर, जरा चेक कीजिए। ये आएगा 693 अपॉन 2.31, ठीक है, के बराबर, सॉरी टी हाफ बराबर, ठीक है। अब एक काम कीजिए सर, ये दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये आने वाला है 69300 अपॉन 231। अब इसको इससे मल्टीपल डिवाइड करोगे सर तो कम से कम जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा सर 300 सेकेंड। तो आसान सा क्वेश्चन था सर। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इसलिए दिखाता हूँ कि अगर आपको आता नहीं है तो आप सीख जाएं किस तरीके से काटते हैं। देखते हैं सर हम अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है सर, जरा चेक कीजिए कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का वर्णन कीजिए, संबंधित रासायनिक समीकरण भी दीजिए। अब देखिए सर, ये जो ओस्टवाल्ड मेथड है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में। यहीं आप प्लेलिस्ट में जाएगा और प्लेलिस्ट में आपने ढूंढना है 2022 का क्वेश्चन पेपर, आपको मिल जाएगा। और यहाँ सर आपको जाना है पार्ट 6 में। पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 29 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं सर हम अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है सर, फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि दीजिए तथा संबंधित अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। देखिए सर, फॉस्फीन निर्माण की प्रयोगशाला विधि क्या है कि श्वेत फास्फोरस पे आपको चाहिए होगा, श्वेत फास्फोरस पर सांद्र, ठीक है, कैसा चाहिए आपको, सांद्र NaOH चाहिए। अल्प मात्रा में आपको चाहिए सर H2O, और या तो ले लीजिए CO2 या तो ले लीजिए तेल गैस, है ना, ऑयल गैस। इसका चाहिए आपको अक्रिय वातावरण, ठीक है। तो श्वेत फास्फोरस को जब सांद्र NaOH के साथ CO2 के अक्रिय वातावरण में गर्म किया जाता है, क्या करना है सर आपको, हीट करना है, तो क्या मिलता है सर, फॉस्फीन। और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइट नाम का क्या मिलता है सर, मेरा बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सिद्धांत है, एक बार पढ़ लीजिए। प्रयोगशाला में श्वेत फास्फोरस को CO2 के अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करने से क्या बनाई जाती है, फॉस्फीन बनाई जाती है। क्लियर है। अब मेन मुद्दा तो ये है सर, हमें समझना है कैसे बनाई जाती है। चेक कीजिए, आपको चाहिए होगा एक गोल पेंदी का फ्लास्क, ठीक है। क्या चाहिए सर आपको, एक गोल पेंदी का फ्लास्क, जिसको गर्म करना है सर आपको बंसन बर्नर से, या बुनसन बर्नर भी इसको बोलते हैं सर। इसमें आप दो यहाँ पे कॉर्क आपने लगा दी, क्या लगानी है सर आपने, कॉर्क। और इस पे दो नलियां जोड़ देनी है, एक का नाम हो जाएगा निकास नली, निकास नली जिससे निकास किया जाएगा गैसों का। और एक लगानी है सर आपने प्रवेश नली, प्रवेश नली जहां से प्रवेश कराया जाएगा गैसों को। तो अक्रिय वातावरण बनाने के लिए यहां से प्रवेश कराया जाता है किसका, CO2 का। और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में आप ले लेंगे सर P4, और साथ में क्या ले लेंगे सर, NaOH, ठीक है, NaOH सॉल्यूशन और व्हाइट फास्फोरस इसके अंदर ले लिया। जैसे ही इस राउंड बॉटम फ्लास्क में आप P4 और NaOH को डालते हैं, तो आपने यहाँ से बंसन बर्नर के द्वारा इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे सर, PH3, ठीक है। PH3 गैस बनेगी, और PH3 के साथ सर एक और कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है फॉस्फोरस डाइहाइड्राइड,
P2H4 बनेगा सर। ये P2HO4 और PH3 कहाँ बन रही है? इस राउंड बॉटम फ्लास्क में, और इस निकास नली के द्वारा ये कहाँ पहुंचेंगे सर? इस बीकर में। यहाँ आपने एक बीकर ले रखा है सर, जिस बीकर में आपने डाला होगा क्या? जल। ठीक है, इस बीकर में जल के साथ ही आती हैं सर, और जल के साथ डालने के बाद ये गैसें सर जल के साथ अल्प विलीय होती हैं, तो ये आती हैं सर वायु के संपर्क में। किसके संपर्क में आएंगी? वायु के संपर्क में। तो जो ये P2HO4 है सर, P2H सॉरी P2H4 वायु के संपर्क में आके जलने लग जाती है सर। ये बहुत ज्वलनशील गैस है, वायु के संपर्क में क्या हो जाती है? जलने लग जाती है। तो जब P2H4 जलेगा सर, तो इसके साथ जलती है कौन? PH3। और जब PH3 गैस जलती है सर, तो वो निर्माण करती है किसका? वर्टेक्स वलय का। किसका निर्माण करती है सर? वर्टेक्स वलय का। एक बार फिर सुनिए। गोल पेंदी की फ्लास्क में आपने लिया सफेद फास्फोरस और कंसंट्रेटेड NaOH। इसको गर्म किया तो दो गैसें बनेंगी सर, एक PH3 और एक P2H4। ये P2H4 और PH3 आएंगी कहाँ? इस बीकर में। और बीकर में आने के बाद P2H4 कैसा है सर? ज्वलनशील है। तो वायु के साथ ये क्या होती है? आग पकड़ लेती है, और जैसे ही इस P2H4 की वजह से आग लगेगी तो कौन जलेगा सर? PH3। और PH3 जलने के बाद किसका निर्माण करती है? वर्टेक्स वलय का निर्माण करती है। क्लियर बात है? अब यहाँ जो वर्टेक्स वलय बनेगा सर, यहाँ पे एक तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनते हैं सर यहाँ पे। और साथ में बनती है सर क्या? PH3। तो PH3 के साथ इस फास्फोरस के ऑक्साइड भी बनते हैं। PH3 के साथ फास्फोरस के ऑक्साइड भी बनते हैं सर। ठीक है, तो फास्फोरस के ऑक्साइड बनने की वजह से जो ये PH3 आपको मिलता है, ये PH3 कैसा मिलता है सर आपको? अशुद्ध। कैसा मिलता है? अशुद्ध PH3 मिलता है। तो एक बार इस विधि को समझ लीजिए सर जरा। क्रिया विधि क्या है देखिए। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में सफेद फास्फोरस तथा NaOH का सांद्र विलयन लिया जाता है। फ्लास्क से जल में डूबी डूबी हुई एक निकास नली और CO2 प्रभावित करने के लिए एक प्रवेश नली लगाई जाती है। फ्लास्क को गर्म करने पर फॉस्फीन गैस उत्सर्जित, जैसे ही इसको गर्म किया, कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? फॉस्फीन। फॉस्फीन के साथ क्या निकलेगी? P2H2। तो फॉस्फीन के साथ साथ फॉस्फोरस डाइहाइड्राइड भी निकलेगा, P2H4 भी निकलेगा, जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। और ये P2H4 कैसा है सर? बहुत ज्यादा। जो जैसे ही गैस बुलबुले गैस के बुलबुले वायु के संपर्क में, जब ये गैस जल में आएगी सर, तो क्या बनेंगे? बुलबुले बनेंगे। और ये बुलबुले जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं, ये आग पकड़ लेते हैं। ये क्या पकड़ लेते हैं सर? आग। P2HO4 आग पकड़ लेता है और स्वतः ही धुएं के साथ छल्ले बनाने लग जाता है। ये क्या बनाने लग जाता है सर? धुएं के साथ छल्ले। अब छल्ले को क्या बोलते हैं सर? वर्टेक्स वाले। और छल्ले क्यों बनते हैं सर? यह छल्ले P2H2 के जलने से, P2H4 के जलने से बनते हैं। तो P2H4 जलता है, और इसके साथ कौन जलता है सर? PH3। तो ये छल्ले पहचान है किसकी? PH3 की। अब मैंने क्या बोला सर? PH3 तो बना है, PH3 के साथ साथ फास्फोरस के ऑक्साइड बनते हैं सर, जिस वजह से ये PH3 कैसी रहती है? अशुद्ध। तो विरेचन के पश्चात अशुद्धियों से शुद्ध करने के लिए इसे HI में अवशोषित किया जाता है। जो PH3 यहाँ बनेगी, इसके साथ डाला जाता है HI, और ये बनाता है सर फॉस्फोनियम आयोडाइड। अब इस फॉस्फोनियम आयोडाइड को वापस गुजारा जाता है किसके साथ? KOH के साथ। तो तब जाके आपको कौन क्या मिलता है सर? शुद्ध रूप में PH3। तो ये तो था सर प्रोसेस किसका? PH3 निर्माण का। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। पर साथ में आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और शेयर जरूर करना है उन लड़कों को जिनका 28 मार्च को पेपर है। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। सी यू।